अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बिला अनवान का एक और अनवान लिए मोहम्मद अजहर फीस हाजिर खिदमत। अल्हम्दुलिल्लाह इसके 100 एपिसोड हो चुके हैं। पिछले 100 दिन से मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि रोज़ाना सुबह या शाम में आपसे मुलाकात हो और मैं आपको अपने व्लॉग भेजूँ। इसमें हमारा चैनल मोनेटाइज भी हुआ और खातर ख्वाह हमारे जो है बिल्कुल जो ओरिजिनल हमारे पास फॉलोअर्स थे वो भी आए। अभी हम कोशिश करेंगे इसके फॉलोअर्स को बढ़ाने की ओरिजिनल तरीके से कि जो हमारे काम को बेहतर तौर पर ज़्यादा लोगों में पहुंचा सकें। इस सिलसिले में अगर आपके पास कोई तजावीज़ हों तो आप हमारे कमेंट्स में तजावीज़ को पेश कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन तजावीज़ पर अमल करते हुए आपको बेहतर मवाद मुहैया कर सकें। जो पिछले 99 गुजरे उसमें हमने मुकम्मल कोशिश की कि आपको हम हर तरह की ज़िंदगी के लम्हात जो हैं वो शेयर करें कि सफ़र कैसे किया, फ़ोटोग्राफी कैसे की, पेरेंट्स के साथ कैसे चले, दोस्तों के साथ कैसे चले, फोटोग्राफर कौन से साथ रहे, कैसे कैसे सफ़र किया, सफ़र में हम सफ़र कौन से थे। इसमें आज मैं आपको मंसूर मोजिद साहब बड़े कमाल के शायर हैं, उनका एक शेर है, चश्मे नम से जो न समझे जराहते दिल को, उससे क्या गम दिल की वजाहतें करनी। मैं बड़ा अरसा इस शेर को सुनता रहा, झूमता रहा। वक़्त के साथ साथ मैं थोड़ा सा आइसोलेट भी हो रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे जब मुझे पता चलता है कि ये मेरी बात को समझ ही नहीं सकते तो मैं आसानी से करारा कशी कर जाता हूँ। इंडिया के एक शायर थे, उन्होंने एक शेर कहा, मैट्रिक में मैं पढ़ता था, उस वक़्त का मेरे जहन में है। वो कहते हैं कि गम बहुत दूर तलक मेरे साथ जो गए, मुझ में थकन न पाई तो वापस लौट गए। मुख्तलिफ शुअरा हैं जिन्होंने मुझे ज़िंदगी में बहुत रास्ते दिखाए, जैसे मैंने गम थे वालिदैन का चले जाना, फिर अपनी बीमारियां, फिर औलाद के दुख, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सारी ज़िंदगी साथ साथ चलती रहीं, लेकिन मैंने उनकी परवाह नहीं की। मैं उनसे निकलता चला गया और वो भी थक हार कर वापस चले गए। पढ़ाने में मुझे पढ़ने का ज़्यादा शौक़ है। इसमें मुझे मदद की नौशी गिलानी साहिबा ने। उनका एक शेर था जो मुझे हर मकतबा फ़िक्र पे फिट होता नज़र आया कि तुमने सिर्फ ख्वाब देखे हैं, हमने उनके अजाब देखे। और मैंने देखा कि बहुत सारी फील्ड्स में जब आप फोटोग्राफी की बात करते हैं तो आपको साथ बहुत बड़े बड़े मुस्तनद फोटोग्राफर्स मिलते हैं और वो आपको समझाने लग जाते हैं, हम भी समझते हैं। कुछ बिल्कुल नए लोग हैं इस काम के अंदर, वो भी हमें गाइड करने की कोशिश करते हैं, हम उनसे भी रहनुमाई लेते हैं। हमने कभी उनको नहीं बताया कि हमने ये सारे जो तुम ख्वाब देखते हो हम इसके अजाब देख चुके हैं, कि हम बड़ी तहम्मुल के साथ इन सारी चीज़ों पे अमल करते हैं, इसको देखते हैं, सोचते हैं और इस पर कारबंद होते हैं। मेरी ज़िंदगी के जो मुशाहदात हैं उनको मैं वक्तन फ़वक्तन आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। मेरी वेबसाइट azharhafiz.com पर 630 के करीब मेरे आर्टिकल्स हैं और 100+ मेरे पास ब्लॉग्स हैं जो आप देख सकते हैं। जो मैंने तज्ज़िये के ज़िंदगी के मुशाहदात थे उनको मैं आपके सामने लेके आया। पहले मैं पॉलिटिकल गुफ्तगू करता था, फिर मैंने उसको छोड़ दिया क्योंकि उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता मास व ब्लड प्रेशर हाई करने के या शुगर हाई करने के। तो अगर आप इन दोनों बीमारी से बचना चाहते हैं तो मेहरबानी फरमा कर पॉलिटिक्स से दूर हो जाए। मैं बिल्कुल हक रखता हूं कि मैं जिसको मर्जी वोट दूं और जिस मर्जी की मैं तारीफ करूं, लेकिन मैं कभी भी हक नहीं रखता कि मैं अपनी बीवी को या बेटी को पाबंद करूं कि आपने वोट इसको देना है। वोट हर एक का पर्सनल हक है और ना ही मैंने कभी उनसे पूछा कि आपने वोट किसको दिया। शौर वाले लोग हैं वो खुद ही वोट दे सकते हैं। मैंने ज़िंदगी में बहुत सारी
आज़ादियाँ हासिल कर ली हुई हैं और बहुत सारी गुलामियों को पीछे छोड़ दिया। मेरी एक ज़िंदगी की रूटीन है पिछले 53 साल से, मैं उस पर कारबंद हूँ और कार फरमा हूँ और उसी पे चलता रहता हूँ। तो जो महंगाई है या जो सस्ता होना है, उसका मेरी सेहत पे ज़रा असर कम पड़ता है। पहले मैं सोशल ज़्यादा था, होटलिंग करता था, लोगों के साथ घूमता फिरता था, लेकिन जो नेक काम गवर्नमेंट ने किया, पेट्रोल बढ़ा दिया, डॉलर्स बढ़ा दिए, हर चीज़ की कीमत बढ़ा दी, महंगाई की, मैं काफ़ी सारी चीज़ों को छोड़ के ज़्यादा आइसोलेट हो गया। अब मैं सुबह उठता हूँ, दफ्तर जाता हूँ, दफ्तर से वापस आता हूँ घर और आके अपने घर के काम काज में लग जाता हूँ, या ज़्यादा से ज़्यादा घर पे बैठ के ब्लॉग रिकॉर्ड करता हूँ। लेकिन मैंने ज़िंदगी के अंदर से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो फजूल खर्च थीं, उनको मैंने निकाल दिया, जिसकी वजह से आसानी के साथ मेरी तनख्वाह के अंदर मेरा गुजारा होता है। मैं इन सारी चीज़ों को मैंने आहिस्ता आहिस्ता सीखा कि कैसे हम जो है पैसा हमारे पास ज़्यादा आ जाता है और कैसे हम जो है कम पैसे में बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इक्विपमेंट रोज़ आता है। अभी ऑस्मो पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऑस्मो 2 पे। पहले ऑस्मो आया, फिर ऑस्मो 2 आया, फिर ऑस्मो 3 भी आ गया। इनकी क्वालिटी में उतना फ़र्क नहीं होता जितना इनकी प्राइसेस में फ़र्क आ जाता। शुरू में मैं सारे काम पे भागता रहा, जो मुझे लेंस सस्ता मिलता थोड़ा मैं फ़ौरन बाई कर लेता। बाद में मुझे पता चला कि मुझे सिर्फ बाई वही करना है जिसकी मुझे ज़रूरत है। इसी तरह कैमरा बॉडीज़, ऑस्मोज, लाइटें, जो जो मुझे चाहिए मेरे अल्लाह ने मुझे वक़्त से पहले अता फरमाया। मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने घर में 4 बाई 4 फुट की जगह पर बैठ के ये व्लॉग्स रिकॉर्ड कर लेता हूँ। मेरे पीछे जो ब्लू बैकग्राउंड है, ये मैंने गालिबन 91 में या 92 में बाई की थी। अब तो शायद जो है वो रिंग लाइट्स, जो रिंग बैकग्राउंड्स हैं, वो आने बंद हो गई हैं। रखा बहुत दफ़ा घर वाले ने पूछा इसको फेंक दें, मैंने कहा नहीं, कभी काम आएगी। छोटी जगह पे स्टूडियो वर्क करने के लिए ये एक बेहतरीन सलूशन है। मेरे पास जितनी चीज़ों के भी सलूशन होते हैं, मैं आपको बताता चला जाता हूँ। अभी पढ़ने का जो माहौल है वो चेंज हो रहा है। बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, लेकिन जो वो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं उस सब्जेक्ट के बारे में उनको कुछ पता नहीं होता, लेकिन वो समझते हैं कि टीचर को क्या पता है। मुझे किसी ने बताया कि कुछ सब्जेक्ट के टीचर क्लास से रोते हुए निकल जाते हैं। समटाइम्स मेरा दिल करता है कि उस क्लास को जाकर ज़रूर अटेंड करूं और जो रुलाने वाले बच्चे हैं उनकी तबीयत ठीक करूं। फिर मैं कहता हूं ये हर एक का पर्सनल मामला है। उस टीचर के अंदर इतनी करज होनी चाहिए कि उन बच्चों को फिक्स कर दे। हम कुछ बच्चों को इस्लामियत पढ़ाते हैं, पाक स्टडीज़ पढ़ाते हैं, फ़ोटोग्राफी पढ़ाते हैं, वीडियोग्राफी पढ़ाते हैं, एडवांस फिल्म मेकिंग पढ़ाते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि पहले उन्हें तमीज़दारी, सलीका शारी पढ़ानी चाहिए, ताकि जो काम उनके वालिदैन नहीं कर सके हम वो करें और वो आसानी के साथ अच्छे इंसान बन जाएं, अच्छे तालिब इल्म बने ना बने। मेरी कोशिश है जब मैं भी बड़ा हो जाऊं तो मैं भी एक अच्छा इंसान बन जाऊं। सारी ज़िंदगी मैंने भी शरारत में गुजारी, लेकिन अब आके एहसास होता है कि टीचर के साथ जो शरारत है वो शरारत नहीं होती, वो बदतमीज़ी होती। इसके लिए मैं अपने सारे उस्ताद से माजरत भी चाहता हूँ। मैं आपके साथ इस ब्लॉग के सिलसिले को जारी रखूँगा इंशाअल्लाह ताला, लेकिन मैंने कुछ दोस्तों से वादा किया था, बीच में मैं डिसहार्ट भी हो जाता हूँ, थक भी जाता हूँ, तो दोस्तों ने कहा कम से कम 100 तो पूरे करो। तो मैंने दोस्तों के वादे के मुताबिक मैंने 100 पूरे आज कर दिए हैं। इंशाअल्लाह ताला अपनी हिम्मत देखूंगा कि मज़ीद ब्लॉग्स जो हैं उनको भी रिकॉर्ड कर सकूं और आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं। दुनिया बहुत मुख्तसर है, सुनने में तो ये आयत है गोल है, लेकिन मुझे लगता है ये मुख्तसर है, और दुनियादारी जो है ये एक अजाब है और इस अजाब से बचना चाहिए, क्योंकि मैंने दुनियादारी में किसी को पनपते कभी नहीं देखा। दुनिया जो है वो एक आकाश बेल है, जिसको दुनियादारी हो गई, आकाश बेल की तरह उसने उस दरख्त को खुश कर दिया। जीते रहिए, सलामत रहिए।
اور دیکھتے رہیے میرے بلا عنوان کو، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے۔ السلام علیکم۔